100 मिनट 100 नंबर के सीरीज में आज बात करते हैं बाकी ऑथर के बारे में। तो आज सबसे पहला जो ऑथर है वो है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। यह एक विगोरस पोएट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, आलोचक, ट्रांसलेटर हैं, अनुवादक, एडिटर हैं, इतना सारा चीज है। W.H. ऑडेन, इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया। अब पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया ये आप सबको बताना है कमेंट करके। अब पुलिट्जर प्राइज इसलिए दिया गया तो इनका एक किताब है, उसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, इसी के लिए इनको दिया गया पुलिट्जर प्राइज। कब दिया गया वो आपको बताना। इनके पूरे काम को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक अमेरिकन फेज, एक ब्रिटिश फेज। क्योंकि जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ, लेकिन 1939 के शुरुआत में ही, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो बहुत सारे कवि अपने अपने देश छोड़कर भाग रहे थे। क्योंकि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको युद्ध में भाग लेवाया जा रहा था, जो कि सब लोग चाहता नहीं था कि हम भाग लें। तो इसलिए 1939 में इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। इसलिए इनकी कार्यों को दो फेज में बांटा जाता है, एक ब्रिटिश फेज में और एक अमेरिकन फेज में। फिर आ गया था जॉन कीट्स। इन्होंने लिखा है ऑड टू ऑटम, जो एक रोमांटिक पोएट है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है और रोमांटिक पोएम है जॉन ऑड टू ऑटम। इनको शौक था दो चीज़ों का, क्रिकेट का और बॉक्सिंग का। जॉन कीट्स को दो चीज़ों का शौक था। पूरा किताब में जॉन कीट्स ऐसा व्यक्ति है जिनको क्रिकेट का और बॉक्सिंग का शौक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि किस कवि को क्रिकेट और बॉक्सिंग का शौक है, तो जॉन डन में टिक करना है। इनकी पहली जो कविता थी, फर्स्ट पोयम, वो 1814 ईस्वी में आया था और कविता का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कविता का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। यह इनकी पहली कविता था जॉन कीट्स की, जो प्रकाशित किया गया था 1814 ईस्वी में। इनकी एक कविता है एंडीमियन। इनकी एक कविता, उसका नाम है एंडीमियन, जिसकी प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ एक जाने माने कवि रह चुके हैं। जॉन कीट्स अपने पूरे जीवन में 6 ऑड्स को लिखे हैं। जैसे अभी हम सबको किताब में एक पढ़ने दिया, ऑड टू ऑटम, तो ऐसा ऐसा इन्होंने 6 गो ऑड को लिखा है। इनकी मृत्यु 26 साल की आयु में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण हो गया। 26 साल की, बहुत कम ही आयु में जट कर गया। इनका एक फेमस लाइन है जो आप लोग जीवन भर याद रख सकते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये लाइन है जॉन कीट्स का। चूंकि एक रोमांटिक पोएट है तो इनका लाइन भी थोड़ा कुछ इस ढंग का है, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, ये इनका लाइन है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। हालांकि वास्तविक जीवन में सुंदरता कभी टिकता नहीं। आदमी कितनों क्रीम पाउडर लपेट लेगा, चेहरा मुंह में पोत लेगा, लेकिन वो टिकने वाला नहीं। उम्र ढलने के साथ चेहरा सबका बदलता है, ढलता है। तो सुंदरता पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए। कर्म अच्छा रखिए, जीवन में लोग आपको पहचानेंगे। सुंदर होने से कुछ होता नहीं है। वाल्टर डेलामेयर, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इनकी दो फेमस कविताएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये दोनों इन्होंने लिखा है। इनको 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि से प्रदान किया गया और उपाधि दिया है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही मतलब कल कौन सा दिन था, हो गया आपका, कल ही इनकी मृत्यु, जो भी दिन रहेगा कल ही इनकी मृत्यु हुई है। कल रात में इनकी मृत्यु हुई है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु कल रात में ही इंग्लैंड में हुआ है। और इंग्लैंड में तो प्रथा है, क्योंकि वहाँ जब भी रानी बनती है तो एक ही
परिवार का बनता है और तो कोई रानी बन नहीं सकता है, वहाँ भी रानी प्रथा चलता है। तो 100 मिनट 100 नंबर के सीरीज में ये हमारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने में ज़रा मज़ा आता है।